अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं हूँ नवीद और आप देख रहे हैं लाइफ आफ्टर गैम्बलिंग। दोस्तों, क्या आप अपने आप से रोज़ वादा करते हैं कि मैं ऑनलाइन अर्निंग गेम्स, ऑनलाइन गैम्बलिंग छोड़ दूँगा, और कुछ लम्हे के बाद आप दोबारा उसे ओपन कर लेते हैं? तो याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। बेशुमार ऐसे लोग हैं जो इस वबा का शिकार हैं। आज आप अपने आप से वादा करते हैं कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं अपने दोस्तों की कसम खाता हूँ, मैं अपने किसी चाहने वाले की कसम खाता हूँ कि आज के बाद गैम्बलिंग नहीं करूँगा। लेकिन दोबारा आप उसे स्टार्ट कर देते हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? इसकी वजह तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाली है। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स जिससे आप ऑनलाइन अर्निंग गेम्स, ऑनलाइन बैटिंग ऐप्स, जुआ, किसी भी किस्म का जुआ छोड़ सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे अपनी लाइफ पर, फिर आप छोड़ सकते हैं। देखें, ऑनलाइन गैम्बलिंग इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि आप सोच भी नहीं सकते। कि आपको याद नहीं आता कि आप कितना पैसा हार गए? क्या आपको महसूस नहीं होता कि आपकी नींद चली गई है? क्या आपको महसूस नहीं होता आपके रिश्तेदार आपसे दूर हो चुके हैं? क्या आपको ये महसूस नहीं होता कि आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, खुदारा उनका ख्याल करें और ऑनलाइन गैम्बलिंग को हमेशा के लिए गुड बाय कहें? आज की जो वीडियो है उसमें हम 10 ऐसे इम्पोर्टेंट टिप्स पढ़ेंगे। ऐसे इम्पोर्टेंट टिप्स मैं आपको बताऊंगा जो मैं अपने रियल एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ। अगर आप उन 10 टिप्स को, उस 10 रिकवरी टिप्स को इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो गए तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आप इस ऑनलाइन गैम्बलिंग जैसी बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को वापस ले सकते हैं, अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल वापस ले सकते हैं। दोस्तों, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहला बहुत ही इम्पोर्टेंट रिकवरी टिप जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है दोस्तों, एक्सेप्ट करें कि प्रॉब्लम है क्या। एक्सेप्ट करें कि प्रॉब्लम क्या है। कुछ लोग, कुछ मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि ऑनलाइन गेम्स तो हम सिर्फ शौक के लिए खेलते हैं, टाइम पास के लिए खेलते हैं और हम जब दिल चाहे उसे छोड़ सकते हैं। ऐसा हरगिज़ ना करें अपने आप से। ये झूठा वादा, ये झूठी बात अपने आप से हरगिज़ ना करें। आप एक्सेप्ट करें इस चीज़ को कि आप गेमिंग का शिकार हैं, गेमिंग एडिक्शन का शिकार हैं। आप अपनी मर्जी से गैम्बलिंग एडिक्शन से नहीं निकल सकते। मुझे पता है आपने अपने आप से कितने बार वादा किया होगा, कितनी कसमें खाई होंगी, अपने माँ बाप की, बहनों की, पता नहीं किस किस की कसम खाई होगी, लेकिन फिर दोबारा आप गैम्बलिंग की तरफ आ गए। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट टिप यही है मेरे दोस्तों कि आप एक्सेप्ट करें कि आप गैम्बलिंग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं और आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं। ये है पहला टिप। दूसरा, अपने आप को और गैम्बलिंग एप्स के दरमियान डिस्टेंस पैदा करें। जहां पर ऑनलाइन गैम्बलिंग की बातें होती हैं, जहां पर ऑनलाइन गैम्बलिंग की इन्वायरमेंट है, कोशिश करें उस इन्वायरमेंट को ज्वाइन मत करें। उस इन्वायरमेंट में रहकर आप ऑनलाइन गैम्बलिंग छोड़ नहीं सकते, बहुत मुश्किल है। ऐसी इन्वायरमेंट या ऐसी सोसाइटी, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जहां पर ऑनलाइन गैम्बलिंग की बातें होती हैं या लोग खेलते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, कोशिश करें उनसे दूर रहें। जितना भी आप उनसे दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? उसकी वजह यह है कि आप गैम्बलिंग भी छोड़ना चाहते हैं और इन्वायरमेंट भी आपने वही ज्वाइन की हुई है, तो मेरे दोस्तों वो ट्रिगर आप पर ऑटोमेटिकली अटैक करेगा और आप दोबारा गैम्बलिंग की तरफ आ जाओगे। तो अपने आप को ऐसी इन्वायरमेंट से, ऐसी गैदरिंग से दूर रखें जो ऑनलाइन गैम्बलिंग जैसी बातों पर यकीन करते हैं और जो कहते हैं कि कंट्रोल से खेलें, डिसिप्लिन से खेलें, सब कुछ अच्छा है, बहुत कुछ है। ये आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा।
तीसरा, अपने पैसों को प्रोटेक्ट करें। जो आपकी मनी है उसको प्रोटेक्ट करें। सबसे अहम है ये चीज़। पैसे से सब कुछ ख़रीदा जा सकता है और यही पैसे जब आप हार जाते हैं तो आप सोचते हैं कि काश मैं ये पैसे किसी काम में लगा लेता, काश ये मैं पैसे अपने घर दे देता, काश मैं अपनी बेगम को, अपनी वाइफ को दे देता, काश मैं अपने बच्चों के लिए कपड़े ले आता, काश मैं ये कर लेता, XYZ। लेकिन देर हो चुकी होती है, देर हो चुकी होती है, फिर कुछ वापस नहीं मिलेगा आपको। तो सबसे पहले अपने पैसों को प्रोटेक्ट करें। प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? जो रोज़मर्रा ज़िंदगी की डेली लाइफ रूटीन के जो एक्सपेंस हैं उतनी ही अमाउंट अपनी जेब में रखें। अपने पैसों का जो कंट्रोल है उसे आप अपने किसी क्लोज़ फ्रेंड या अपनी वाइफ के पास रखें और वो स्ट्रिक्ट इस पर इम्प्लीमेंट करें कि आपको हरगिज़ पैसे की सप्लाई ना करें, क्योंकि ऑनलाइन गैम्बलिंग पैसे के बिना नहीं खेली जाती। ऑनलाइन गैम्बलिंग सिर्फ और सिर्फ पैसे से खेली जाती है। अगर आप अपने पैसे प्रोटेक्ट करने में कामयाब हो गए तो यकीन करें आप ऑनलाइन गैम्बलिंग से निकलने में भी कामयाब हो जाएंगे। तो मेरी बात आपको यकीनन समझ आ रही होगी कि आपने अपने पैसों को कैसे प्रोटेक्ट करना है। चौथा रिकवरी टिप ऑनलाइन गैम्बलिंग से निकलने का दोस्तों ये है, अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करें। आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो आपको बार बार गैम्बलिंग की तरफ ले आती है? आपको उस चीज़ से बचना है। ट्रिगर्स क्या होते हैं? कोई ऐसा दोस्त जो ऑनलाइन गैम्बलिंग खेलता रहा हो, वो आपके पास आ जाए और आप गैम्बलिंग की तरफ चले जाएं। सोशल मीडिया के एड्स, फर्स्ट बोनस, पहला डिपॉजिट, पहले डिपॉजिट पर इतना मिलेगा, ये वो XYZ। सैलरी वाला दिन, सैलरी आ जाती है, पैसे आते हैं तो आपको ट्रिगर ऑन हो जाता है। इसी तरह आप तन्हा हैं, बोर हैं और आपको गैम्बलिंग की तरफ वापस चले जाते हैं। ये है ट्रिगर्स। आपने इन ट्रिगर्स को पहचानना है। इन ट्रिगर्स को पहचानने के बाद आप फिर ऑनलाइन गैम्बलिंग की तरफ नहीं आएंगे। इसके बाद पांचवा, सबसे अहम, आप जिस दिन ऑनलाइन ऐप्स, ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप्स में बैठाते हैं उस दिन कोशिश करें कि आप दोबारा मत लगाएं। जो पैसा चला गया वो चला गया, वो वापस नहीं आएगा। अगर आप बार बार ऑनलाइन गैम्बलिंग में पैसा हारने के बावजूद भी पैसा लगाते हैं तो यकीन करें आप कभी कामयाब नहीं हो सकते और आप गहरे से गहरे दलदल में फंसते जाएंगे। छठा इंपॉर्टेंट टिप्स है वो है चेजिंग लॉसेस का। सबसे खतरनाक, आज 5,000 लगाए 10,000 आए, कल 10,000 लगाएंगे 20,000 जाएंगे। इसी तरह से आप लॉस को कभी चेज़ नहीं कर सकते। जितना ज़्यादा आप ऑनलाइन गैम्बलिंग में लॉस को चेज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा नुकसान बढ़ता जाएगा। 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना वो नुकसान इतना हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते और फिर बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होगी। कोशिश करें कि चेजिंग लॉसेस के पीछे भागना छोड़ दें। जिस दिन आप रिकवरी के पीछे, पैसे की रिकवरी के पीछे भागना छोड़ेंगे उस दिन आप ऑनलाइन गैम्बलिंग से शायद बाहर निकल सकते हैं। अपनी रूटीन को चेंज करें। सातवां रिकवरी पॉइंट है कि अपनी रूटीन को चेंज करें। आप अपनी रूटीन को कैसे चेंज कर सकते हैं? आप एक्सरसाइज करें, आप कोई टेक्निकल हुनर सीखें, नए दोस्त बनाएं, गैम्बलिंग की एक्टिविटीज़ को रिप्लेस करें किसी और एक्टिविटी में। आप ऑनलाइन गैम्बलिंग छोड़ सकते हैं। हम थोड़ा जल्दी इन चीज़ों को कवर करेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो, वीडियो शॉर्ट हो और आप उसको पूरा देख सकें। आठवां, किसी ट्रस्टेड पर्सन से रब्ता करें, उसे अपनी सारी कहानी बताएं कि आप किस हद तक गैम्बलिंग का शिकार हुए, किस हद तक गैम्बलिंग में आपको नुकसान हुआ। सब कुछ सच बताएं। जब आप सब कुछ सच बताएंगे यकीन करें कि आपके ऊपर जो बर्डन ऑफ रिकवरी थी, बर्डन ऑफ गैम्बलिंग था, वो ख़त्म हो जाएगा। वो ट्रस्टेड पर्सन आपका कोई क्लोज फ्रेंड भी हो सकता है, आपकी वाइफ भी हो सकती है, आपका भाई भी हो सकता है। ये यकीनन आपने खुद पहचानना है कि वो कौन है।
اس کے بعد پروفیشنل ہیلپ، 9واں پوائنٹ ہے، 9th پوائنٹ ہے پروفیشنل ہیلپ۔ دیکھیں، ہیلپ لینے میں کوئی شرمندگی نہیں، ہیلپ لینا کوئی بزدلی کی علامت نہیں، بلکہ ہیلپ لینا ایک بہادری کی علامت ہے۔ اگر آپ گیمبلنگ کے پہلے سٹیج پر ہیں یا دوسرے سٹیج پر ہیں تو آپ گیمبلنگ چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ گیمبلنگ کی تیسری یا چوتھی سٹیج پہ ہیں تو یقین کریں آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے۔ آپ ہیلپ کس سے لیں گے؟ آپ ہیلپ ایک سائیکیٹرسٹ سے لے سکتے ہیں۔ سائیکیٹرسٹ کے پاس کچھ ٹولز ہیں، جیسے CBR تھراپی، کچھ پریکٹیکل سیشنز، کچھ لیکچرز، کچھ میڈیسن۔ آپ اس بیماری سے، اس عادت سے جان چھڑوا سکتے ہیں۔ اور سب